हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई, जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं या कार में जा रहे होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हमारी स्पीड पूरी जर्नी में कांस्टेंट, सर मैंने घर से गाड़ी निकाली तो ये मैं जा रहा था 100 की स्पीड से और 100 की स्पीड से ही मैं सिटी में गया, मम्मी ने सब्जी मंगाई थी, सब्जी लेकर 100 की स्पीड से बिना रुके आ गया। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी गाड़ी की स्पीड, हमारी व्हीकल की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अभी तक हमने बात करी थी स्पीड और वेलोसिटी की, और हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, यानी कि कोई भी बॉडी एक ही स्पीड या वेलोसिटी से चल रही है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ स्पीड या वेलोसिटी दोनों, या फिर वेलोसिटी। देखो, 9th क्लास में हमें ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं करनी है, केवल जब पूछा जाए तब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, वरना स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज़ है। क्योंकि जब हम एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहते हैं, और जनरली हमारे न्यूमेरिकल्स में स्पीड वेलोसिटी सेम रहेंगे अगर हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर स्पीड कांस्टेंट रहेगी या वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, दोनों को हम बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी तक हमने बस यूनिफॉर्म मोशन की बात की है कि कोई भी बॉडी एक ही वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, जनरली। लेकिन क्या हो अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो? जैसे जब मैं घर से निकला तो मैंने जब स्कूटी मेरे गैराज में से निकाली या घर में से निकाली तो फिर स्पीड थी 0, फिर मेरी स्पीड बढ़ी, फिर ट्रैफिक आ गया, वापस स्पीड कम हुई, फिर मैं सब्जी वाले की दुकान पे रुका तो वहाँ पे स्पीड 0 हो गई, फिर वापस। तो स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती है। जब स्पीड चेंज होती रहती है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब चेंज होती जा रही है। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम समझेंगे एक्सेलरेशन। हम सबकी स्कूटी में, कार में, बाइक में एक ऑपरेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या होता है? एक्सेलरेटर, ये वाला या पैर वाला। ठीक है, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन तब ही पिक्चर में आएगा जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, वो है एक्सेलरेशन। 1 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, दैट इज एक्सेलरेशन। जैसे एक कार जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने से वेलोसिटी चेंज हुई? 2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसके 1 सेकंड बाद वापस उसकी वेलोसिटी और बढ़ के हो गई 14 मीटर पर सेकंड, उसके 1 सेकंड बाद वापस और बढ़ के हो गई 16 मीटर पर सेकंड। यानी कि मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यही एक्सेलरेशन है। 1 सेकंड में कितने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड वेलोसिटी चेंज, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होती जा रही है। हाँ या ना? हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होती जा रही है। तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो गया? सर देखो, ये भी डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? एक और बार समझो, एक्सेलरेशन होता है सिंपल सी ये बात,
1 सेकंड के अंदर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, उसे हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। तो 1 सेकंड में देखो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई, हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। सॉरी, हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो उसे लिखेंगे कैसे, 2 मीटर पर सेकंड पर एवरी सेकंड, हाँ या ना। तो फिर इसकी यूनिट क्या बनेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया एक्सेलरेशन, हाँ या ना। ठीक है, तो चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख लो। तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमें एक और बात समझ में आई कि एक्सेलरेशन हमेशा तब आता है या तब पिक्चर में आता है जब वेलोसिटी चेंज हो। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर पहले 10 थी, अभी भी 10 है, 1 सेकंड बाद भी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन 0। तो इस बात को लिखते हैं कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। और हमारी डेफिनेशन क्या है, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो फिर उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कंसेप्ट को समझे, न्यूमेरिकल तो इजीली कर लोगे, ठीक है। एक्सेलरेशन की फील आनी चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आई फील, ठीक है। तो यहीं से इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। 1 सेकंड में कितना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने स्पीड में भी देखा, वेलोसिटी में भी देखा, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यानी कि हर 1 सेकंड में कितने से वेलोसिटी चेंज हुई, दैट इज एक्सेलरेशन। समझ में आई क्या बात, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो नोट कर लो, बिल्कुल ऐसे नोट कर लो। सर हिंदी में भी करें क्या, हाँ ठीक है। फिजिक्स में सबसे मेन चीज़ है समझना। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है समझना, ठीक है। इवन जेई की प्रिपरेशन में भी ये मिथ रहता है कि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ये बात सही है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन मोस्टली फिजिक्स में हमारा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पर। अगर तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंस हम प्रैक्टिस को देंगे उतनी ही इंपॉर्टेंस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को देंगे। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझ में आया, सिंपल सी चीज़ कि 1 सेकंड में वेलोसिटी जितने से चेंज हो उसे हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। नोट कर लो रे। हो गया, ठीक है। तो अब मेरा तुमसे सवाल, मेरा तुमसे सवाल, वो क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, फिर भी तुम निकाल लोगे, क्या बात कर रहे हो सर। अरे हाँ रे, देखो क्वेश्चन, इफ अ बॉडी changes its velocity या speed from 4 मीटर पर सेकंड to 10 मीटर पर सेकंड in 2 seconds, find acceleration, find acceleration। अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड या वेलोसिटी, वो पहले कहाँ से जा रही थी, वो जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड से अपने रास्ते पे भेलपुरी भी खा रही थी, और 2 सेकंड में वो अपनी, यानी कि 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड।
इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करती है 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना हुआ। यानी कि तुम मुझे बताओ कि 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो गई। सर 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 थी 10, यानी कि कितने से बढ़ गई, 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, हाँ या ना। 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ गई। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बात समझ में आई कि पहले 4 थी अब 10 हो गई, कितने देर में, 2 सेकंड में। यानी कि 2 सेकंड के अंदर बॉडी ने 6 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगी। अगर 2 सेकंड में 6 से बढ़ रही है तो 1 में कितने से बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी रे। सर 1 में बढ़ेगी 3 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना। यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी क्या, समझ में आई बात, ठीक है। यही प्रूव करना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि याद रखना है हमें, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उससे क्या कि कोई कितना भी घुमा दे, हम घूमते नहीं अच्छे क्वेश्चंस में। क्या हुआ, हमें शुरुआत में वेलोसिटी दे रखी थी, बाद वाली वेलोसिटी दे रखी थी, और टाइम दे रखा था कितनी देर में वो चेंज हुई। तो हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, 1 सेकंड में कितनी चेंज हुई। तो यहाँ क्या है सर, 2 सेकंड में 6 से चेंज हुई, तो 1 सेकंड में 3 से। यूनिटरी मेथड, ठीक है, भिंडी बाजार वाला, कि अगर 2 किलो भिंडी 6 रुपये में आती है तो 1 किलो कितने में आएगी, 3 में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यही तो होता है, एक्सेलरेशन के 1 सेकंड में कितने से वेलोसिटी चेंज हुई, यही है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से हम फॉर्मूला बनाते हैं एक्सेलरेशन का, कि सर हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहले क्या निकाला, चेंज इन वेलोसिटी, कितने से चेंज हुई वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ या ना, कि सर कितने से चेंज हुई वेलोसिटी वो निकाला हमने, और फिर उसको डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि टाइम से, उसको डिवाइड कर दिया टाइम से। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला निकल के आया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो ये तुम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आई बात, ठीक है। और तो इस एग्जांपल से भी समझो कि हमने सबसे पहले क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी निकाला और उसमें टाइम का डिवाइड कर दिया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज कैसे निकाला तुमने, और थोड़ा अंदर जाते हैं इस फॉर्मूले के। चेंज कैसे निकाला हमने, सर हमने निकाला कि 10 में से 4 को माइनस कर दिया, जब भी तो पता चला चेंज। जैसे अभी तुम्हारा वेट है 10 kg, सर अभी 10 kg, हाँ सपोज करो अभी तुम्हारा वेट है 10 kg, आज से 2 साल बाद बढ़ के हो गया 30 kg। तो बताओ कितने से बढ़ा, 20 kg। तुमने क्या किया, 30 में से 10 को माइनस किया। यहाँ भी हमें चेंज निकालना, जब भी चेंज निकालना होता है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हमेशा याद रखना, बहुत काम की चीज़ है कि जब भी हमें चेंज निकालना है तो वो हो जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बाद में जो वेलोसिटी थी उसमें से हमने शुरुआत की वेलोसिटी माइनस कर दी और उसमें टाइम का डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखते हैं फॉर्मूले के टर्म्स में, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं v, और इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं u, और टाइम को लिखते हैं t। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, बाद में जो वेलोसिटी रही। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी। और t क्या है, t है टाइम। समझ में आई बात, ठीक है। नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है? टाइम। ओके, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ सर, मज़ा आ रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन सर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इस एक्सेलरेशन का और हमारी गाड़ी के एक्सेलरेटर का क्या लेना देना है। क्यों नहीं लेना देना है रे? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। अब जितना ज़्यादा तुम अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर को घुमाओगे उतनी तेज़ी से स्पीड बढ़ेगी क्या? हाँ या ना? जितना ज़्यादा हम कार के पेडल मारेंगे एक्सेलरेटर को उतनी तेज़ी से स्पीड बढ़ेगी क्या? तो एक्सेलरेटर का काम है गाड़ी को एक्सेलरेट करना। जितना ज़्यादा हम उसे घुमाएंगे उतना ज़्यादा वो उसे एक्सेलरेट करेगा, उतनी ज़्यादा तेज़ी से स्पीड बढ़ाएगा। समझ में आई? तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज करता जाता है। जैसे जैसे तुम उसे बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके बताओ कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर। फोन आया, किसका फोन आया? तो क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें दोनों तरीके से बताऊँगा, फॉर्मूले से भी और कंसेप्ट से भी। ठीक है, खुद से ट्राई करो। हो गया? अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि शुरुआत में वो बॉडी रेस्ट पे थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो जब भी ये बात आती है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। स्टार्ट रेस्ट से हो रही है, यानी कि शुरुआत में वो रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन हमें दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है 10 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। टाइम हमें दिया है 10 सेकंड। अब मैं तुम्हें पहले कंसेप्ट से बताऊंगा, फॉर्मूले से तो तुम निकाल ही सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट देखो। अब देखो, हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत में 0 थी, एक्सेलरेशन है 5। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? सर एक्सेलरेशन का मतलब था कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। हाँ या ना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। हाँ या ना? तो शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? सर बढ़ के हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड में कितने से बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकंड में। अगले एक सेकंड में कितनी हो जाएगी? सर 10 हो जाएगी 5 से बढ़ के। फिर अगले एक सेकंड में सर 15 हो जाएगी। फिर अगले एक सेकंड में 20 हो जाएगी। फिर 25। सर कब तक निकालेंगे? हमें पूछा है 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी। तो फिर t इज इक्वल टू 6 पे कितनी हो जाएगी? 30। हर एक सेकंड में 5 से बढ़ेगी, तो 7 पे कितनी हो जाएगी? 35। 30 से बढ़ के 35। 8 पे 40। 9 पे 45। 40 से बढ़ के 45। तो 10 पे कितनी हो जाएगी?
50 मीटर पर सेकंड, यानी कि सर 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, केवल कंसेप्ट लगाया कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैं इस बोल सकता हूं कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 से इंक्रीज करता गया, तो 10 सेकंड बाद कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड। अब देखें क्या फॉर्मूले से भी यही आंसर आ रहा है, ये आंसर है अपना, ठीक है, फॉर्मूले से भी यही आंसर आ रहा है। देखो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन हो गया 5, वेलोसिटी हमें निकालनी है, u 0 है, टाइम हो गया 10। अब v माइनस 0 तो v अपॉन 10, अब 10 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो v कितना आ गया 5 इंटू 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात, ठीक है, नोट कर लो, कंसेप्ट से भी आ गया और फॉर्मूले से भी आ गया, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो रे भाई। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम की बात मैं तुम्हें बता देता हूं, नोट डाल के लिखो, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है देन वेलोसिटी इंक्रीज। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि जैसे मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर वेलोसिटी कम होगी। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कैसे कम होगी, देखो सपोज करो कि, चलो पहले ये बात लिख लेता हूँ, हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से कम होगी। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात। तो देखो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो सपोज करो अगर उसकी वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकंड है, तो आफ्टर 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी डिक्रीज होंगी, है ना, देन वेलोसिटी डिक्रीज। इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो वेलोसिटी कम होती है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ कि जब मैं अपनी कार को या बाइक को एक्सेलरेट करता हूं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। जब मैं अपने कार या बाइक को एक्सेलरेट करता हूं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सर जब भी एक्सेलरेट करते हैं वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ये बात भी हम लिखेंगे नोट नंबर 2, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, जब हम ब्रेक लगाते हैं देन वेलोसिटी डिक्रीज, तो वेलोसिटी कम होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब भी हम ब्रेक लगाएंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर है बात, तो नोट कर लो इसे। फिर एक क्वेश्चन करते हैं।
नोट कर लो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, है ना। स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes. Such that the velocity of bicycle come down to 4 meter per second in next 5 second. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। क्लियर। अब देखो हमसे बोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि राहुल जो है जो शुरुआत कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो रेस्ट से वो शुरू करता है, अब अपने साइकिल पे पैडल मारने लगता है। पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड बाद जाके 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे तुम अपने घर से साइकिल लेके निकले, तुमने पेडल मारे, थोड़ी देर बाद जाके स्पीड बढ़ी, है ना। तो यही केस राहुल के साथ हुआ कि 0 से उसने स्टार्ट किया पेडल मारना, 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या करा, अब उसके सामने सपोज करो कोई आ गया, या फिर उसका जहां जाना था वो जगह आ गई, तो उसने ब्रेक अप्लाई करे, और इस तरीके से कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकंड। सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड, यहां से कम होके उसकी बाइसिकल की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। और कितनी देर में, अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी 6 से 4 हो गई, यानी कि रोकी नहीं उसने, 0 नहीं हुई, कम हो गई। स्पीड ब्रेक लगाया, स्पीड कम करी, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में ये हो गई। तो पूछ रहा है कि ये जो पहला केस है इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, और ये जो दूसरा केस है इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। अब तुम्हें ये बात रियलाइज हुई होगी कि इस क्वेश्चन को समझ के, इंटरप्रेट करके, हाउ वी डिराइव इट दिस सिचुएशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर तुमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, उसकी पूरी एक कॉपी तुम्हारे दिमाग में छप गई कि भाई क्या करना है, तो फिर हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि आपके क्वेश्चन को समझ में आ जाए, आप उसे अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या। तो अब देखो क्या रह गया सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भाई इस केस में, इस पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, जब उसकी वेलोसिटी 0 से 6 पे इंक्रीज हुई, तो शुरुआत में क्या थी सर 0, बाद में क्या हो गई 6, तो फाइनल वेलोसिटी है 6, इनिशियल 0, और कितना टाइम लग रहा है 30 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आ गया 6/30, यानी कि 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विजिबल है क्या ये? नहीं है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है ना, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले केस की बात करें तो फॉर्मूला लगेगा v-u/t। अब पहली बात तो ये कि देखो ब्रेक लगा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ब्रेक लगा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब देखो सर पहले 6 थी इस केस में, इतने केस में, पहले हमने इतने केस में निकाला, उसने बोला कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, यानी कि पहला केस और ये दूसरा केस। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 और फाइनल वेलोसिटी हो गई 4, तो 4 - 6 अपॉन कितना टाइम लगा 5,
यानी कि ये हो गया 4 में से 6 गए तो -2/5, तो -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक छोटा कंसेप्ट और बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।